हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4, जिसका नाम है द रेड ट्रैप और जिसको लिखा है सेल्मा लेगरलोफ। तो ये जो बच्चा आपका चैप्टर है द रेड ट्रैप, इसको पढ़ने से पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, यानी इस पूरे चैप्टर की समरी जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में जो हमारी ऑथर है उन्होंने क्या बताया है। तो ये जो आपका चैप्टर है द रेड ट्रैप, पहले तो इसका हम मीनिंग जानेंगे। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। वो चूहेदानी होती है ना, छोटी छोटी घरों में चूहों को पकड़ने के लिए, वो है इसका मतलब। यानी कि इस पूरे चैप्टर में एक आदमी होता है जो रेड ट्रैपर होता है, यानी कि जो चूहेदानियां बनाने का काम करता है। और उन चूहेदानियों को बनाने के लिए जो वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, वो इधर उधर से मांग के इकट्ठा करता है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी क्या कर लेता है, चोरी भी कर लेता है। एक बार क्या होता है, जब वो आदमी अपने चूहेदानियों को बेचने के लिए निकला होता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि जो पूरी वर्ल्ड है, जो पूरा दुनिया है, वो क्या है, रेड ट्रैप की तरह है। और इसमें जितनी भी चीजें हैं, यानी कि इसमें दुनिया में जितने भी धन दौलत और अदर चीजें हैं, वो क्या है, एक पोर्क की तरह है। यानी कि किसी चीज की तरह या पोर्क की तरह, किसी मांस के टुकड़े की तरह है, जिसे पाने के लिए, जिस लालच में इंसान क्या होता है, उस दुनिया में फंसता चला जाता है। यानी कि जिस तरह से हम एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में कोई खाने का टुकड़ा लगाते हैं, और उस लालच में वो चूहा उस चूहेदानी में फंस के रह जाता है हमेशा के लिए, और उससे निकलने के लिए वो बहुत मेहनत करता है पर नहीं निकल पाता। सेम ये जो वर्ल्ड है हमारे लिए, वो क्या है, एक रेड ट्रैप, मतलब एक ट्रैप की तरह है। जैसे हम चीजों को पाने के लिए, यानी अपनी लाइफ में हम थोड़ी चीजें मिलती हैं हमें, हमारा मन करता है हम और चीजें पाए, और मिलता है तो हमारा मन करता है हमें और मिल जाए। तो इन सारी चीजों को पकड़ने पाने के लिए इंसान क्या होता है, उसमें फंस के रह जाता है और उससे कभी भी नहीं निकल पाता है। तो ये जो हमारा रेड ट्रैपर है, वो एक बार जब शाम के समय अपनी चूहेदानियों को बेचने के लिए निकला, तो उसे बहुत रात हो गई। वो एक कुटिया में जाता है, एक बूढ़े आदमी के पास में, और वहां पे जाके उसे रहने के लिए जगह मिलती है। तो वो बूढ़ा आदमी अपने घर में अकेला रहता है, यानी उसके पास में कोई भी नहीं होता। तो वो बूढ़ा आदमी उसे खाने के लिए खाना देता है, उसके साथ में मतलब ताश खेलता है, और अपने बारे में उसे हर एक छोटी बड़ी चीजें बताता है। वो बूढ़ा आदमी उसे क्या बताता है कि उसने जो उसकी गाय है, उसके दूध को बेच के उसने 30 कोरोन्स, यानी वहां की जो भी मुद्रा रही होगी, उतने पैसे, यानी 30 पैसे इकट्ठे करे हैं। तो जो रेड ट्रैपर होता है उसे यकीन नहीं होता, तो बूढ़ा आदमी उसे पैसे निकाल के दिखाता है। जब वो आदमी सुबह, जो बूढ़ा आदमी सुबह निकल जाता है अपने घर से अपने काम के लिए, तो जो रेड ट्रैपर होता है वो क्या करता है, उसके पैसों को चोरी कर लेता है, और उन पैसों को चोरी करने के बाद वहां से भाग जाता है। तो इस कहानी में यही बताया गया हमें कि जो लालच है, ये जो मतलब दुनिया में जितने भी विलासिता की चीज होती है, हमारी धन दौलत और जितनी भी चीजें हैं, वो सभी क्या है, हमारे लिए रेड ट्रैप की तरह है, यानी एक चूहेदानी की तरह है, जिसमें हम पाने की इच्छा में, यानी चीजें पाने की इच्छा में फंस के रह जाते हैं। तो जब वो आदमी वहां से भागता है उन पैसों को चोरी करके, तो उसके साथ में आगे क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं, और वो खुद ही अपने रेड ट्रैप में क्या होता है, फंस जाता है। तो इस पूरे कहानी को आगे हम जानेंगे कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, इस कहानी में आगे क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। Once upon a time, there was a man who went around selling a small rat trap of wires. Once upon a time, एक बार, there was a man, एक आदमी था, who went around selling small rat traps of wire. जो क्या करता था, रेड ट्रैप्स, यानी जो चूहेदानी थी उसको बेचता था। और वो रेड ट्रैप्स किसकी बनी हुई होती थी, वायर्स की, यानी कि तार की बनी हुई होती थी। He made them himself, add odd movement from the material he got by begging in the stores off at the big farms. He made them himself, वो उन रेड ट्रैप्स को, यानी उन चूहेदानियों को खुद बनाता था। एड ओड मूवमेंट, जब भी उसे क्या मिलता था, समय मिलता था, यानी जब भी उस व्यक्ति को थोड़ा सा समय मिलता था, वो उन जो रेड ट्रैप्स थी, जो चूहेदानी थी, उनको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, और वो जो मटेरियल होता था, यानी जो सामान होता था उस रेड ट्रैप को बनाने का, वो क्या करता था, उनको बैगिंग करता था, यानी भीख के रूप में मांगता था
इन द स्टोर्स, दुकानों से, और एट द बिग फार्म्स, और फार्म्स से, यानी उसका जितना भी मटेरियल था उन सबको वो मांगता था। कहाँ से? जो बड़ी बड़ी दुकानें थी या जो बड़े बड़े फार्म्स थे वहां से मांग के लाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। बट ये जो बिजनेस था, ये जो उसका काम था रेड ट्रैप्स बनाने का, वो क्या था? उसके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कि उसके लिए वो जो बिजनेस था वो बिल्कुल भी लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसने क्या करा, मतलब उसने अपना जो लाइफ थी उसको फिर से मतलब सही से चलाने के लिए उसने क्या करना शुरू करा? बेगिंग, यानी भीख मांगने के साथ साथ पिटी थीवरी, यानी छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, और उसके बाद उसे क्या करना पड़ता, मतलब इन दोनों चीजों का क्या करने लग पड़ता था? उसे सहारा लेना पड़ता था अपने जीवन को सही से चलाने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ वर इन रैक्स, यहाँ तक कि उसके जो कपड़े भी थे वो कैसे थे? रैक्स थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेकार थे या फटे पुराने थे। His cheeks were shaken and hunger gleamed in his eyes, उसकी जो cheeks थे, उनके जो गाल थे वो कैसे थे? एकदम पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और जो उसकी आंखें हैं, उसकी जो आंखें थी उसमें उसकी जो भूख थी वो बहुत ज्यादा साफ दिखाई पड़ती थी, यानी कि उसकी आंखों में से ही देख के पता चलता था कि वो क्या है? बहुत ज्यादा भूखा है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left his own meditations. नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता था? इमेजिन नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था। हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कि ये जो व्यक्ति है वैगाबॉन्ड, यानी कि ये जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, वैगाबॉन्ड का मतलब क्या है? घुमक्कड़ व्यक्ति, यानी ये जो घुमक्कड़ व्यक्ति है इसका जीवन कैसा चल रहा है, कितना ज्यादा वो सैड है, कितना ज्यादा निराश है अपने जीवन में, ये किसी को भी पता नहीं चलता था। who plods along the road left to his own meditation, और वो क्या करता था? सड़क पे जब वो चलता था तो वो उसके मन में क्या है? एक बार बहुत ही ज्यादा मतलब एक विचार आता है, यानी कि वो जब सड़क पे चलता रहता था तो कहाँ खोया रहता था? हमेशा वो अपने मेडिटेशंस में, यानी अपने विचारों में खोया रहता था। उसे कुछ फर्क नहीं था, बस अपनी ख्यालों में वो खोया रहता था और सड़क पे चलता जाता था। But one day this man had fallen into a line of thought. बट एक दिन इस आदमी के मन में क्या आता है? एक विचार आता है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे कैसा लगता है? बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग, यानी मनोरंजक कर लगता है। यानी एक दिन चलते चलते अचानक से उसके मन में एक विचार आया और वो विचार उसे कैसा लगा? बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, यानी बहुत ज्यादा मनोरंजक लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. तो वो जो आदमी था उसके मन में क्या आता है? He had naturally been thinking of his rat trap. वो अपने उस समय किसके बारे में सोचता है? रेड ट्रैप के बारे में, यानी चूहेदानी के बारे में सोचता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। When suddenly he was struck by the idea, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, that the full world about him, जो पूरा एक संसार है, यानी जितने भी लोग हैं पूरे संसार में उनके बारे में, द whole world with its land and seas, its cities and village was nothing but a बिग रेड ट्रैप। उसे क्या विचार आता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, जो पूरे लैंड है, यानी पूरी धरती है, समुद्र है, सिटीज हैं, विलेज हैं, ये सब क्या है? एक बिग रेड ट्रैप है और कुछ भी नहीं, यानी ये सारी चीजें क्या है? रेड ट्रैप है, यानी एक चूहेदानी की तरह है और कुछ भी नहीं है। इट हैड नेवर एक्सिस्ट फ्रॉम एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। आगे वो क्या बता रहा है कि लोगों को ललचाने और फंसाने के लिए क्या करा जाता है? यहाँ पे चीजें डाली जाती हैं। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, यानी कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबको ललचाने के लिए इन चीजों का उद्देश्य ही क्या है? कि लोगों को ललचाया जाए, यानी अपनी तरफ खींचा जाए। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉय
शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ये किसकी तरह किन चीजों की तरह ललचाया जाता है लोगों को? इट ऑफर्ड रिच एंड जॉयस, यानी अमीर बनने के लिए, खुशियों के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, गर्माहट के लिए और कपड़ों के लिए। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, वैसे ही जैसे कि जो रेड ट्रैप है यानी जो चूहेदानी है वो किसी चूहे को पकड़ने के लिए क्या करती है? चीज और पोर्क यानी मतलब पनीर का टुकड़ा या फिर जो मांस का टुकड़ा उसमें डाला जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति के अंदर क्या आता है? लालच आता है। टू टच द बैट, और वो उस बैट को छूने के लिए जाता है, यानी वो बैट क्या है? जो चूहेदानी में जहाँ पे वो क्या रखा जाता है? एक टुकड़ा रखा जाता है चूहे को फंसाने के लिए। यानी जब कोई भी व्यक्ति उस चीज को छूने के लिए जाता है, इट क्लोज इट इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एट एंड, और वो क्या हो जाता है? उसमें फंस के रह जाता है और सारी चीजों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। यानी यहाँ पे जो हमारा रेड ट्रैप है वो क्या बताता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? एक रेड ट्रैप की तरह, एक चूहेदानी की तरह है। जितने भी यहाँ पे क्या है आपके लैंड, धरती है, आकाश है, सिटीज है, विलेज है, समुद्र है, ये सब क्या करते हैं? लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यानी सिर्फ एक रेड ट्रैप है और कुछ भी नहीं है। और ये इंसान को कैसे लालच मतलब कैसे देते हैं इंसान को? कि उन्हें खाने के लिए चाहिए, अब उन्हें कपड़े चाहिए, अब उन्हें हीट चाहिए, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। इन सारी चीजों को ऑफर करते हैं, यानी इन सारी चीजों को दिखाते हैं। और जैसे ही इंसान उन चीजों के पीछे भागना शुरू होता है और वो क्या हो जाता है? उसमें ही फंस के रह जाता है। यानी कि अगर हम किसी एक चीज को पाने की कोशिश करेंगे, यानी हम किसी एक चीज के पीछे भागेंगे, तो क्या होता है? जब वो चीज हमें मिल जाएगी तो हमारा मन क्या करेगा? हमें और चीजें चाहिए। जब और दूसरी चीज मिलेगी तो हमारा मन करेगा और ज्यादा चाहिए। तो उसी तरह ये जो वर्ल्ड है ये क्या है? एक रेड ट्रैप है, और इसमें जो एक बार फंस गया वो क्या होता है? आगे ही फंसता चला जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कर्स नेवर बीन वेरी काइंड ऑफ हिम, यानी ये जो वर्ल्ड है वो कभी भी उसके प्रति क्या नहीं रहा? काइंड नहीं रहा। यानी ये जो संसार था, पूरा वर्ल्ड है, ये जो रेड ट्रैपर है उसके लिए क्या है? एक श्राप की तरह है। यानी जो लोग हैं इस वर्ल्ड के वो कभी भी उसके प्रति क्या नहीं रहे? काइंड यानी दयालु नहीं रहे। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो इसीलिए ये जो चीजें सोचने के लिए थी वो क्या करती थी? उसको अनचाही खुशी प्रदान करती थी। यानी कि जब वो लोगों के बारे में सोचता था कि लोग कितने मूर्ख हैं, किसी एक चीज के पीछे उस रेड ट्रैप की तरह इस संसार में फंसे पड़े हैं, तो उन्हें क्या देता था? वो उस जो चूहे वाला था उसको बहुत ज्यादा शांति या खुशी देता था। It became a cherished pastime of his during many daily plodding to think of people he knew who had let themselves be catch in the danger of snare. और वो उन लोगों के बारे में सुन के, यानी वो उन लोगों के बारे में जान के, सोच के बहुत ज्यादा खुश होता था कि जो लोग किसमें फंस चुके हैं? एक जाल में, यानी एक खतरनाक से जाल में फंस चुके हैं और क्या कर रहे हैं? यानी ये जो डेंजरस स्नेर है, यानी जो ये खतरनाक सा जाल है, इसमें पूरी तरह से क्या हो गए हैं? लोग फंस चुके हैं, अब वो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और उन दूसरे लोगों के बारे में जो क्या कर रहे हैं? उस पूरे रेड ट्रैप का, यानी वो जो चूहेदानी है, दुनिया जो ये संसार है, कुछ पाने की इच्छाएं हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, यानी उनका चक्कर काट रहे हैं। उन लोगों के बारे में भी सोच के वो क्या होता था? बहुत ज्यादा खुश होता था। वन डार्क इवनिंग, एक दिन शाम के समय, यानी जब शाम हो गई थी, एकदम अंधेरी, तब की बात है। एज ही वॉज ट्रूडिंग अलोन द रोड, जब वो सड़क पर अकेले चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसे क्या दिखाई देती है? कॉटेज, यानी एक झोपड़ी दिखाई देती है, एक कुटिया दिखाई देती है, जो कैसी होती है? बहुत ज्यादा ओल्ड होती है, यानी बहुत ज्यादा पुरानी होती है और छोटी होती है। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वो क्या करता है? उस कुटिया में नॉक करता है, यानी खटखटाता है उस डोर को कि वहां पे उसे रहने के लिए क्या एक रात जगह मिलेगी। यानी उस कुटिया में वो एक रात गुजारना चाहता है और इसलिए क्या करता है? उस कुटिया को वो खटखटाता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द shore faces which ordinarily meet him. The owner, who was an old man without wife or child.
was happy to get someone to talk to in his loneliness. आगे क्या बताया है, उसे क्या हो गया, वहां पे बिल्कुल भी मना नहीं करा गया वहां पर रहने के लिए उस कुटिया में। द ओनर, उस कुटिया का जो मालिक था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, वो कैसा था, बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके ना तो पत्नी थी ना ही बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो उस व्यक्ति को पाके खुश हुआ कि वो मतलब अपने अकेलेपन में उस व्यक्ति को पाके खुश हुआ कि वो उससे क्या करेगा, बैठ के बातें करेगा। यानी उसे बात करने के लिए वो जो कोटेज का मालिक था, जो कुटिया का मालिक था, उसे बात करने के लिए कोई आदमी मिल गया। वो बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, उसने उसे मना नहीं करा रैट ट्रैप को, बल्कि अपने घर में क्या दे दी, शरण दे दी। क्यों दी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था और उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था। Immediately he put the porridge pot in the fire and gave him support. Immediately, तुरंत वो क्या करता है, एक बर्तन लेता है और दलिया बनाने के लिए उसे आग पर चढ़ा देता है। यानी आग पे चढ़ाता है वो क्या, एक हंडिया जिसमें क्या होती है, दलिया होती है। Then he craved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद में वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो क्या करता है, टोबैको जो होता है यानी तंबाकू का एक बंडल निकालता है और एक बड़ी सी फाक काटता है और एक किसे देता है, उस रेड ट्रैपर को देता है और एक खुद के लिए निकालता है। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। उसके बाद में वो क्या करता है, एक कार्ड्स का पैकेट निकालता है, यानी एक मतलब गेम खेलने के लिए, मजोलिस गेम खेलने के लिए, या ताश के कह सकते हैं आप, ताश के पत्तों की तरह वो एक गेम खेलना चाहते हैं। उसका पूरा क्या करता है, कार्ड निकालता है और अपने गेस्ट के साथ में, यानी जो उसका मेहमान है रेड ट्रैपर, उसके साथ में खेलता है। कब तक, जब तक कि उनके सोने का समय नहीं हो जाता है। The old man was just as generous with the confidence as with his porridge and tobacco. वो जो बूढ़ा सा आदमी था वो कैसा था, बहुत ज्यादा जेनरोस व्यक्ति था, यानी कि बहुत ज्यादा उदार व्यक्ति था, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हृदय का व्यक्ति था। विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड टबैको, और जो उसके अपने किसकी तरह, अपने टोबैको और पोरिज की तरह, यानी अपने दलिया वगैरह की जितना उसने खाने के लिए उसके साथ आदमी के साथ में अच्छाई करी, उतनी ही अपनी जो बातें थी उसको बताने में। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस डेट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजोस आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, वो जो गेस्ट था यानी जो रेड ट्रैपर था, उसको उन्होंने अपने बारे में कुछ चीजें बताई। और क्या बताई कि वो कहाँ पे काम करता था, जो मतलब बूढ़ा व्यक्ति था वो कहाँ पे काम करता था, राम जोस आयरन वर्क में काम करता था। और तब उसके दिन कैसे थे, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी वाले थे, यानी कि वो उस समय बहुत ज्यादा मतलब अमीर हुआ करता था। Now that he was no longer able to do day labor, अब वो इतना सक्षम नहीं है कि वो काम कर सके। It was his cow which supported him, और उसके पास क्या है, एक गाय है जो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, यानी उसकी मदद करती है या उसे सहारा देती है। Yes, Dad, Bossy was extraordinary. She could give milk for a ceremony every day. वो क्या बताता है कि वो उसकी गाय जो है वो कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी है और क्या नाम है, मतलब असाधारण है। और उसे क्या देती है, वो क्या देती है, एवरीडे दूध देती है। At last month he had received all the 30 कोरोन in the payment, और उस दूध को का वो क्या बनाता है, मक्खन बनाता है। और हर महीने के आखिरी में उसे 30 क्रोन, यानी जहाँ का ये हमारा चैप्टर है या जहाँ की ये कहानी हमारी, वहाँ की जो मुद्रा है क्रोन, उसे वो मिलती है। यानी जैसे हमारे यहाँ सामान बेचने पे पैसे या रुपए मिलते हैं ना, सेम वहाँ पे क्या है, उसे हर महीने 30 क्रोन क्या मिलते हैं, पेमेंट मिलता है अपनी गाय के दूध का मक्खन बना के बेचने पे। The stranger must have seemed incredulous. जो स्ट्रेंजर होता है यानी वो जो अजनबी व्यक्ति होता है, उसे ये चीजें कैसी लगती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उसे उन चीजों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि मतलब आदमी क्या है, झूठ बोल रहा है, बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो
तभी वो बूढ़ा आदमी वहां से उठता है और विंडो जो है, खिड़की जो है उसके पास में जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहां से एक लेदर का पाउच निकालता है। विच हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो था, जो खिड़की थी उसके फ्रेम में जो एक पाउच लटका हुआ था। कैसा लटका था वो? लेदर का बना हुआ था। एंड पिक आउट 3 wrinkled 10 कोरोन्स बिल, और क्या करता है उसमें से वो 10 कोरोन्स यानी बिल निकाल के दिखाता है उसे, जो कैसे हैं 10 कोरोन के जो 3 मुड़े हुए नोट हैं, है ना, 10 कोरोन्स के जो मुड़े हुए व्रिंकल यानी जो कैसे उनमें निशान बन चुके हैं, मुड़े हुए नोट हैं, उनको निकाल के दिखाता है। These he held up before the eyes of his guest, अपने गेस्ट के सामने उन्हें रखता है। Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch, उसे दिखाने के बाद में वो क्या करता है, उस पाउच को वापस रख देता है। The next day, अगले दिन, both men got up in good sense, जो व्यक्ति होता है वो गुड सेंस में, यानी कि बहुत अच्छे से, मतलब जो सुबह के समय वो क्या होता है, सो के उठता है, यानी कि उसके मन जो होता है वो खिला खिला अच्छा सा रहता है। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, जो वो क्रॉफ्टर होता है यानी वो जो कृषक होता है वो क्या करता है, अपने जो गाय है उसको धोने के उसे धोने की यानी उसका दूध निकालने की उसे क्या होती है, जल्दी होती है। एंड the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten up, और वो जो दूसरा आदमी होता है उसने सोचा था कि जब घर का मुखिया जाग चुका होगा तो वो बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो क्या हो सक वहाँ जो रेड ट्रैपर है उसने सोचा कि जब तक ये आदमी जागेगा, सो के उठेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उसने क्या करा, उसी समय वो भी क्या हुआ, उसके घर से निकला, यानी सेम टाइम पे वो भी उस जो कृषक था, जो ओल्ड आदमी था, उसके साथ में निकला। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो क्रॉफ्टर था यानी जो कृषक था वो क्या करता है, अपने घर का दरवाजा बंद करता है और जो चाबी है उसको अपनी जेब में रखता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो रेड ट्रैप से रहता है, जो चूहे वाला रहता है, वो उसे गुड बाय कहता है और धन्यवाद देता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओवन वे, और उसके बाद में वो सभी या वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर्स लेटर, पर कुछ आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो जो रेड ट्रैपर होता है, चूहेदानी वाला होता है, वो वापस आके कहाँ खड़ा हो जाता है, उसी डोर पे यानी उसी दरवाजे पे आकर वो खड़ा हो जाता है। He did not try to get in, however, उसे नहीं पता कि किस तरह से, यानी उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि मतलब कि किस तरह से वो अंदर जाएगा, यानी कैसे वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। He only went up the window, shims a pen, stock in his hand, and got hold of the pouch with the 30 corons. He only went up the window. उसके बाद में वो जो रेड ट्रैपर होता है वो क्या करता है, खिड़की के पास में जाके खड़ा हो जाता है और क्या करता है, वहां पे जाने के बाद स्मेश अ पेन, एक कांच को तोड़ता है। स्टॉक इन हिज हैंड, अपना जो हैंड है उसको क्या करता है, अंदर की तरफ डालता है विंडो की। एंड गोट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 कोरोन्स, और वो जो पाउच होता है 30 पैसों वाला, जो उनका जो पाउच था, लेदर का जो बैग था, उसको क्या करता है, उठा लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. वो क्या करता है, उसमें से पैसे निकालता है और अपनी पॉकेट में डालता है। Then he hung the leather pouch very carefully. और उसके बाद में आराम से वो जो पाउच रहता है लेदर का, उसको वहीं पे आराम से विंडो में ही टांग देता है। Back in the place and went away, यानी उसी जगह पे उस पाउच को टांगता है और वहां से went away यानी वहां से चला जाता है। As he walked alone with the money in his pocket. As he walk alone, जैसे ही वो पैदल की मतलब पैदल चलता है, इन द
विद द मनी इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में क्या होती है, मनी होती है। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, उसे अपनी स्मार्टनेस पे यानी अपनी चतुराई पे क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। ही रियलाइज, उसे महसूस होता है, ऑफ कोर्स डेट ऑफ फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे मतलब ये महसूस होता है कि उसे कहाँ नहीं जाना चाहिए, सड़क पर, जो मुख्य सड़क है यानी जो पब्लिक की सड़क है जिसपे बहुत ज्यादा लोग चलते हैं, वहां उस सड़क पर चलते रहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, यानी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसी मतलब भरी हुई सड़क पर चल सके। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, उसने ऐसी सड़क पे जाने के बारे में सोचा जो जंगल से होगी गुजरती है, जहां पे उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, और कुछ समय के बाद यानी थोड़े समय उसे क्या हुआ, वहां पे थोड़ी सी परेशानी हुई, कहाँ पे चलने में, उस जगह पे चलने में, क्योंकि वो जो जगह थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, यानी वो जगह उसे बहुत ज्यादा भ्रम में डाल रही थी। ही हैड गोटन इनटू, ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंगली, वो क्या करता था, उसे हर डेफिनेट यानी सही मार्ग पे जैसे ही वो सही मार्ग पे चलता, सही डायरेक्शन पे चलता, तो घूम फिर के वो कहाँ आ जाता था, उसी जगह पे आ जाता था जहां से उसने चलना शुरू करा था, यानी वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाए वो घूम फिर के बार बार उसी जगह पे आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग राउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसके बाद में उसे क्या होता है, ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि ये जो रास्ता है यानी कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो कैसा है, बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहा था। एट ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द डेथ ट्रैप, तभी उसे अपना वो जो थॉट था, अपना वो जो विचार था वो याद आता है कि ये जो पूरा संसार है वो क्या है, डेथ ट्रैप है, यानी कि ये जो पूरा संसार है वो क्या है, एक जाल की तरह है। He had let himself be fooled by a bat and had been catch, और वो क्या बन चुका है, मूर्ख बन चुका है एक बैट के चक्कर में, यानी एक बैट में, एक चूहेदानी में उसने खुद को क्या कर लिया है, फंसा लिया है। द वूल फॉरेस्ट विद इट ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs close in upon him like a impetuous prison from which he could never escape। और ये जो पूरा जंगल है यानी कि जिस जंगल में वो यहाँ पे था, अब यही अब है संसार, वो जो संसार है उसमें फंस चुका है, और ये जो चारों चीजें की आसपास की उसकी जो चीजें हैं ये सारी वो क्या कर रही हैं, यानी जंगल के जो तनों की शाखाएं हैं वो, और यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह गिरी हुई है वो, ये सब क्या है, उसके लिए एक जेल के समान है। जेल ने क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया पूरी तरह से, और अब वो इससे बच के कभी भी नहीं भाग सकता है। वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर खत्म होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था वो क्या हो रहा था, पूरे फॉरेस्ट में छाने लगा था, यानी अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये चीज़ क्या कर रही थी, खतरे को बढ़ा रही थी। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और जो उदासी और निराशा थी उसको वो भी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही शा नो वे आउट एंड ही शंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। उसके बाद में उसे जब कोई भी उपाय नहीं सूझा, यानी कोई भी रास्ता उसे नहीं दिखाई दिया, कोई भी उपाय उसे नहीं सूझा, तो क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुका था, है ना। और कहाँ पे लेट जाता है वो, ज़मीन पर ही लेट जाता है, यानी अपना अपना जो सिर है उसको ज़मीन पे टिका के वहीं लेट जाता है। थिंकिंग डैट हिज लास्ट मूवमेंट हैड कम, और उसे क्या लगता है कि उसका लास्ट मूवमेंट जो है, यानी कि जो उसका अंतिम समय है वो आने वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही वो अपने सिर को ग्राउंड में मतलब अपने सिर को ग्राउंड से यानी ज़मीन से टिकाता है, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आ हर्ड रेगुलर टम्पनिंग,
और ये जो आवाज़ है वो किस किस की हो रही थी, थप थप की आवाज़ हो रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डैट वॉज, और इसमें कोई भी संदेह नहीं था कि वहाँ पर कोई चीज़ है, यानी कि वहाँ पर मतलब कुछ हो रहा है यहाँ या फिर वहाँ पर क्या था। ही रेस हिमसेल्फ, उसने पूरी ताकत जुटाई। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, और किसकी आवाज़ आ रही थी, हैमर यानी हथौड़े की आवाज़ आ रही थी। और कहाँ से आ रही थी, एक आयरन की मिल से, यानी एक लोहे की मिल थी पास में, वहीं से क्या आ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि जरूर उसके आसपास कुछ लोग हैं। बाय समवन ऑल हिज स्ट्रेंथ, फिर से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गोट अप, और खड़ा हुआ। एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जो साउंड था, वो जो आवाज़ आ रही थी उसकी डायरेक्शन में, यानी उसी तरफ वो चल दिया। द रामसे आयरन वर्क विच are now closed down were not so long ago and large plant with smaller rolling mill and fro। ये जो मील थी, यानी ये जो क्या था हमारा आयरन लोहे की जो मील थी वो किसकी थी, राम से की थी, यानी राम से आयरन मिल थी वो। विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, यानी थोड़े समय पहले वो क्या हो गई है, बंद हो चुकी है। और थोड़े समय पहले वो क्या था, अ लार्ज प्लांट था, यानी एक बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी। विद स्मॉल्टर रोलिंग मिल एंड फ्रो, जहाँ पे बेलनी मिल और ढलाई मिल से युक्त एक मतलब सारी चीज़ों से युक्त एक विशाल कारखाना था वो। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ग्स एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which drifted down from the big charcoal crates। आगे क्या है यहाँ पे आपका कि ये जो समर टाइम में, यानी कि गर्मियों के समय में जब मौसम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये पूरी तरह किससे भरी हुई थी, कतारों से, यानी इसकी जो मतलब नौकाएं थी, जो उसकी नाव थी, वो किस में चलती थी, कैनल्स में, यानी नहरों में चलती थी। और इस जो कहाँ पे स्थित थी वो कैनल, इसके मध्य इलाके में, यानी इस क्षेत्र के मध्य इलाके में क्या थी, एक झील थी, और उधर क्या चलती थी, यहाँ की जो नौकाएं थी वो चला करती थी। और जिसमें क्या होता था, बहुत सारी कोयले की टोकरियाँ, यानी छनकर गिरे कोयले से धूल से काली हो जाती थी, यानी कि उसमें बहुत सारी टोकरियाँ लद के जाया करती थी, और किस चीज़ की, कोयले की। ड्यूरिंग ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फ्रॉग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन which had been put in the fire to be ready to put on the anvil during one of the long dark evening। एक दिन शाम के समय, यानी एक दिन जब क्या हो रही थी, शाम हो रही थी बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली, उस दिन शाम के समय, क्रिसमस यानी क्रिसमस की शाम के समय, क्रिसमस से पहले जो शाम है उसके बारे में हो रही है बात यहाँ। द मास्टर स्मिथ नाम के एक मास्टर थे वो, एंड हिज हेल्पर, और उनका एक सहयोगी जो था, सेट इन द डार्क फ्रॉग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो कहाँ पर बैठे हुए थे, एक बड़े से मतलब फर्नेस भट्टी के पास में बैठे हुए थे, और भट्टी में क्या पड़ा हुआ था, उसमें कच्चे लोहे को, यानी कच्चे लोहे को डाल रखा था ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ पे पिघल जाए। टू बी रेडी पुट इन द एनविल, यानी कि जो क्या हो जाए, पूरी तरह से जो लोहा है वो पिघल जाए, इसलिए वो क्या कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वहाँ पर बैठ के। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments। और कुछ समय के पश्चात उनमें से कोई एक खड़ा हुआ, उसने क्या करा, एक लंबी सी लोहे की छड़ जो थी उससे क्या करा, उसमें जो फर्नेस था उसमें डालते हुए उसको हिलाया। Returning in a few moments, dripping with perspiration, those as was the customs। He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes।
आगे क्या बता रहे हैं, जब वो आदमी वहां से निकला तो क्या हो रहा था, उसके उसमें से बहुत सारा पसीना टपक रहा था, यानी उसके ऊपर से बहुत सारा पसीना टपक रहा था। और उसने क्या कर रखा था, सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के कुछ शूज, यानी लकड़ी के कुछ बड़े बड़े से शूज पहन रखे थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फ्रो। आगे क्या है यहाँ पे कि हर समय भट्टी में से कई प्रकार की क्या है, आवाजें आती रहती थी। द बिग बेलो ग्लोनिड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। किस किस की आवाज़ आती थी, जैसे कि मतलब कोई क्या हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें जल रही हों, यानी जब कोयला चटकता था उसकी आवाज़ आती थी, और जब कोई चीज़ जलती थी तो उसके चटकने की आवाज़ आती थी। The fire boy solo charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter। एक लड़का क्या करता है, एक वो लेता है, बालची लेता है, और उससे क्या करता है, जो कोयला होता है, जो चारकोल होता है, उसको उस भट्टी के अंदर डालता है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और वो जो प्लांट था, वो जो मिल थी, उसके बाहर जो वाटरफॉल था, यानी कि जो नहर बनी थी या जो नदी बनी थी, उसमें से आवाज़ आती है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्लैक टाइल्ड रूफ, और जो हवा है उससे जो पानी की लहरें हैं वो किससे टकराती हैं, पास के ही पत्थरों से टकराती हैं, और कैसी आवाज़ उनकी भी क्या होती हैं, आवाज़ आती है, या फिर उनकी भी शोर आता है। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the frog until he stood close up the furnace. It was probably on account of all this noise। ये जो शोर हो रहा था, यानी ये जो नदियों के पानी का शोर हो रहा था, या जो फर्नेस में कोयला डालने का जो शोर हो रहा था, उस शोर की वजह से शायद जो ब्लैक स्मिथ था उसने आवाज़ नहीं सुनी कि कोई व्यक्ति गेट पर आया है, उसने गेट को ओपन कर दिया है। एंड एंटर द फोर्ग अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो उस भट्टी के पास में नहीं पहुंच जाता, यानी कि वो अजनबी व्यक्ति जब तक उस भट्टी के पास में नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो जो ब्लैक स्मिथ हैं उन्हें नहीं पता चलता कि कोई व्यक्ति क्या है वहाँ पर आया है, और उसने गेट को मतलब जो मेन गेट है उससे अंदर आ चुका है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द froggy by the glow of light which escaped the sooty pans, and to come in the warm themselves in the front of surely संभवतः इट वॉज नथिंग यूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, जो पुअर वैगाबॉन्ड्स था, यानी कि वो जो घुमक्कड़ था या फिर वो जो रेड ट्रैपर था, उसके लिए यहाँ रुकने से अच्छा, यानी इस शेल्टर से, इस शरण स्थल से अच्छा कोई और शरण स्थल नहीं हो सकता। अट्रैक्टेड टू द फ्रॉग बाय द ग्लो ऑफ लाइट एंड एस्केप दोज फ्रॉम द सूटी पैंस, और उसे क्या करा है, आकर्षित करा, यहाँ पे की जो चमकदार लाइटें थी उसकी तरफ वो आकर्षित होता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है। एंड टू कम इन द वार्म देम सेल्फ, और किस लिए आता है, वो अपने आप को वार्म करने के लिए, यानी अपने आप को थोड़ी गर्माहट देने के लिए। इन द फ्रंट ऑफ द फायर, किसकी, आग के सामने, यानी उसके लिए इससे अच्छा शेल्टर कोई और हो ही नहीं सकता था उस रेड ट्रैपर के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसे क्या मिलने वाला था, आराम से अपने आप को वार्म कर सकता था, यानी अपने आप को वो गर्मी भी दे सकता था यहाँ पे बैठ के, और आराम से अपनी रात भी गुजार सकता था। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस ओनली कैजुअली एंड इनडेफरेंटली एट द इंस्ट्रक्टर। वो जो ब्लैक स्मिथ था, यानी कि वो यहाँ पर जो कौन था, जो यहाँ पे बैठा हुआ था पहले से व्यक्ति, वो उसकी तरफ कैसे देखता है, एक नॉर्मल भाव से देखता है, यानी एक हल्की सी उसके ऊपर नज़र डालता है। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat trap dangling on his chest. वो कैसा दिखाई दिया उन्हें देखने में, उसकी तरह के लोगों की तरह ही दिखाई दिया, यानी कि उसकी तरह के जो लोग थे वैसा ही वो उन्हें दिखाई देता है। विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिसकी क्या है, लंबी लंबी दाढ़ी है, गंदे कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जिसके चेस्ट पे क्या है, बहुत सारी चूहेदानियाँ लटक रही हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे
and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और वो जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या कर देता है, उसको रहने के लिए हाँ कर देता है, यानी हाँ में बिना कुछ बोले हुए सिर हिला देता है. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर. वो जो व्यक्ति था, जो रेड ट्रैपर था, जो घुमक्कर था, उसने कुछ भी नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो यहाँ पर सिर्फ बातें करने ही नहीं आया था, बल्कि खुद को थोड़ी सी गर्माहट देने के लिए और सोने के लिए आया था. इन दोज डे द Ramsey iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. इन दिनों यानी उन दिनों वो जो आयरन मिल जिसके पास में थी, यानी जो उस आयरन मिल का जो मालिक था वो क्या था, बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी था. यानी लोहे का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका एम्बिशंस क्या हुआ करते थे कि वो लोगों को यानी मार्केट में क्या कर सके, वो जो बाजार है वहाँ पे अधिक मात्रा में लोहा भिजवा सके. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो ये देखने के लिए वहाँ पे रहता था कि उसके अकॉर्डिंग, यानी वो इस चीज़ की निगरानी करता था कि उसके अकॉर्डिंग दिन रात काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. And at this very moment he come into the fog on one of his nightly round ऑफ इंस्पेक्शन. और उसी रात वो भी क्या आया वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, यानी रात्रि में निरीक्षण करने के लिए उस आयरन मिल में आया था. कौन आया था? उस आयरन मिल का जो मालिक था. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall Ragamuffin who had seized his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags. Naturally the first thing he saw was the tall रैगमफिन. स्वाभाविक रूप से उसने जो पहली चीज़ देखी वो कौन था? उस घुमक्कड़ को देखा, यानी कि वो जो रेड ट्रैपर था उसको देखा. Who had seized his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags. जो कहाँ पे उस भट्टी के एकदम पास में मतलब खिसकते हुए आ गया था, और जो उसकी वेट रैग्स थे, यानी जो फटे हुए उसके गीले कपड़े थे, उसमें से क्या हो रहा था, जो स्टीम है यानी जो भाप है वो निकल रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. जो ये आयरन मास्टर था वो ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं था, यानी जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था. हु हैड हार्डली डिग्नाइड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. जिन्होंने उस स्ट्रेंजर की तरफ या फिर उस जो रेड ट्रैपर की तरफ एक बार भी ध्यान से नहीं देखा. ही वो क्लोज अप टू हिम. वो उसके पास में आता है, यानी जो आयरन मिल का मालिक है वो रेड ट्रैपर के पास में आता है. लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली. उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है. देम टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. और वो बाद में क्या करता है, उसका जो फेस पे से जो हैट लगी हुई है, यानी एक जो बड़ी सी टोपी लगी हुई है, उसको वहाँ से हटाता है ताकि उसका चेहरा पूरी तरह से उसे दिखाई दे. बट मैन विद द रेड बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ. ही सेड हाउ यू डू लुक. वो बहुत ही ज़्यादा निसंदेह के साथ उससे क्या कहता है कि नील अलोफ. उसने उसका नाम लिया कि नील अलोफ तुम कैसे दिख रही हो, यानी जो आयरन मिल का मालिक है उस ट्रैपर को क्या, रेड ट्रैपर को क्या कहता है कि नील अलोफ तुम ऐसे कैसे दिख रही हो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज. जो मैन था, वो जो रेड ट्रैपर था, उसने कभी भी उस आदमी को यानी आयरन मिल के मालिक को नहीं देखा था, ना ही वो उस आयरन मिल को कभी जानता था, और ना ही उसे ये पता था कि उस आयरन मिल के मालिक का नाम क्या है. यानी जो रेड ट्रैपर है वो तो आयरन मिल के मालिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बट जो आयरन मिल का मालिक है वो उसको उसके नाम से यानी नील्स अलोफ के नाम से बुलाता है. बट इट occurred to him that if he fine gentleman thought he was an old acquaintance. वो जो व्यक्ति है यानी जो आयरन मिल का मालिक है वो मतलब उसे जब उसके नाम से बुलाता है तो
जब आयरन मिल का मालिक उसे उसके नाम से बुलाता है तो वो जो रेड ट्रैपर होता है वो अपना दिमाग लगाता है और क्या कहता है, इफ़ ही फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्यूटेंस, कि अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो शायद कोई उसका परिचित ही होगा। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कोरोन, और उसे लगता है कि शायद वो क्या कर देगा, उसके लिए 1 या 2 कोरोन उसे दे देगा, यानी 1-2 पैसे शायद उसे दे देगा। देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसीलिए वो क्या नहीं करना चाहता था, उसकी जो बात है यानी वो इतनी जल्दी अपनी सच्चाई उसे नहीं बताना चाहता था, यानी उसकी जो गलतफहमी है उसको वो दूर करना नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था? रेड ट्रैपर्स। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे मतलब वो अपने किसी परिचित के बारे में बात कर रहा है और वो अभी अपने बारे में नहीं बताएगा और शायद उससे क्या हो, 1-2 रुपये भी मिल जाएंगे। यस गुड नोस थिंग्स हैव डन डाउन हिल विद मी, ही सेड। वो जो रेड ट्रैपर होता है, जो चूहे वाला होता है, वो क्या कहता है उससे कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ में कितना बुरा हुआ है, यानी भगवान ने मेरे साथ में कितना बुरा किया है। यू शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। जो लोहा व्यापारी होता है वो उससे क्या बोलता है कि तुम्हें जो रेजिमेंट थी यानी कि जो तुम्हारी आर्मी थी उसको तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। डैट वॉज द मिस्टेक, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन। वो उसे क्या बोलता है कि काश उस समय मैं सेवा में होता तो शायद ये चीज़ें कभी भी नहीं होती, यानी कि अगर मैं भी उस समय मतलब रेजिमेंट में होता तो शायद तुम कभी रेजिमेंट को नहीं छोड़ते। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें क्या है, मेरे साथ में कहाँ चलना पड़ेगा, घर चलना पड़ेगा, यानी तुम मेरे साथ अब घर चलोगे। टू गो अलोन अप to the manor house and he received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. To go alone up to the manor house, वो उसके कहाँ जाता है, उसके बाद में उसके घर जाता है, यानी उसका जो घर है वहाँ पे जाता है। उसका वहाँ पे क्या करा जाता है, बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता है। एंड old regimental comrades that however did not please the temp, बट इन सारी चीज़ों से वो जो रेड ट्रैपर है यानी जो चूहे वाला है वो इन सारी चीज़ों से अभी तक बिल्कुल भी खुश नहीं था, यानी उसके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि उसके पुराने साथी के द्वारा उसका क्या किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसने खुद को बिल्कुल चौकन्ना दिखाते हुए कहा। He thought of the 30 कोरोन to got up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He thought of 30 कोरोन, वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने उन 30 पैसों के बारे में, यानी जो उस आदमी से उसने पहले चोरी करे थे पाउच में से, उसके बारे में वो सोच रहा था। टू गोट अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ, और इस घर में आना यानी इस घर में आना उसके लिए क्या था, मैनर के हाउस में आना उसके लिए क्या था, इस तरह था जैसे कि शेर के सामने खुद को निवाले के रूप में फेंकना, यानी कि जैसे शेर की जो चारा डालने की जगह है वहाँ पे खुद को जैसे डालना, इसी तरह उसके लिए क्या था कि जैसे वो यहाँ कर क्या हो चुका है, खुद फंस चुका है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करी थी, चोरी करी थी। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लिप हेयर in the fog and then sneak away and inconspicuously as possible. वो यहाँ पर सिर्फ किस लिए आया था, कुछ समय के लिए सोने के लिए आया था, यानी कुछ समय सिर्फ आराम करने के लिए आया था, और यहाँ पे वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से वह फंस चुका है, यानी अब वो क्या चाहता था, यहाँ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहता था, और क्या था उसका कि ये जितनी जल्दी हो जाए वो यहाँ से चला जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम डैट ही फेल्ट एम्ब्रेस बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग्स। जो आयरन मास्टर था उसे क्या लगता है कि क्या नाम है, ये जो रेड ट्रैपर है यानी ये जो आदमी है वो क्या है, एम्ब्रेस हो रहा है, यानी खुद को कैसा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं। प्लीज डिड नॉट थिंक डैट आई हैव सच अ फाइन होम डैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर।
वो आयरन मास्टर जो होता है वो उससे क्या बोलता है रेड ट्रैपर से कि ऐसा तुम मत सोचो कि मेरा जो घर है इतना सुंदर है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, यानी तुम अपने मन में ये चीज़ मत लाओ कि मेरा घर बहुत सुंदर है और तुम ऐसी स्थिति में वहाँ पर नहीं रह सकते। ही सैड, वो आगे कहता है आयरन मास्टर, एलिजाबेथ इज़ डेड, जो एलिजाबेथ हैं वो क्या हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, यानी मर चुकी हैं। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमने पहले सुना था। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे जो लड़के हैं वो सभी कहाँ रहते हैं, अब्रोड में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर पर कोई भी नहीं है, सिर्फ कौन है, मेरी बड़ी बेटी है और मैं हूँ, यानी मेरे घर पे कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बेटी ही रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग डैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और आगे वो क्या बोलता है कि ये बहुत बुरी बात थी कि क्रिसमस के मौके पे, यानी जो क्रिसमस का त्यौहार है उसमें हमारे साथ में कोई नहीं था, यानी वो क्या कह रहा है कि हम अभी तक अकेले थे, हमारे पास में कोई नहीं था इस अच्छे से त्यौहार में, और अब क्या हो, तुम हमारे पास में आ चुके हो। नाउ कम अलोन विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एज लिटिल फास्टर, वो कहता है कि आप जल्दी से मेरे साथ में आओ और ये जो क्रिसमस का फूड है, यानी जो खाना है क्रिसमस का, उसे जल्दी से ख़त्म करने में मेरी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, पर वो जो अजनबी व्यक्ति था, जो रेड ट्रैपर था, वो बार बार क्या कहता है, नहीं नहीं में उत्तर देता है। एंड द आयरन मास्टर शा डैड ही मस्ट गिव इट, और जो आयरन मास्टर होता है वो क्या है, उसकी जो मतलब जिद थी ये, उसकी जिद के आगे वो क्या सोचता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दोज कैप्टन वॉन स्टिल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट। स्ट्रेजन स्ट्रोम, आगे क्या होता है यहाँ पे कि जो कैप्टन है वॉन स्टेल, वो क्या नाम है, वो क्या बोलता है, उसे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है उसे उसके साथ में रहना बहुत ज़्यादा उसने पसंद किया, और ये जो क्या है आपका स्ट्रेजन स्ट्रोम है, ये क्या है, एक उपनाम है, यानी वो उपनाम से उसे बुलाता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और वो लोहार से कहता है, एंड टर्न इट ऑन हिज हील, और क्या करता है वो, मतलब अपने जो ये लोहार है उससे वो अपनी पूरी बातों को मतलब बताता है, और क्या करता है, एंड टर्न इट ऑन हिज हील, और पीछे की तरफ घूम जाता है, यानी कि जो वहाँ का मालिक है वो सारी बात, मतलब जो लोहार है उसे सारी बात कहता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है, एंड टर्न इट ऑन हिज हील। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, बट ही लाफ, परंतु वो जाते जाते वो क्या होता है, लाफ करता है, यानी हंसता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ है यानी कि जो लोहार है, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ गया था, डैट की ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि वो अपने मतलब अंतिम जो शब्द हैं, जो आखिरी शब्द हैं, अपनी जो आखिरी बातें हैं उसको अभी नहीं कह चुका था, यानी कि वो अभी कुछ कहना चाहता था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फॉग एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। It was not more half an hour before they heard the sound. अभी आधे घंटे से भी कम ही समय हुआ था जब उन्हें जो उनकी भट्टी है उसके वाहन के पहियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जो भट्टी के जो जिसमें सामान लगता था उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, और एक कौन आता है, नया गेस्ट आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, बट अब क्या है, आयरन मास्टर नहीं है, यानी वो जो लोहार था, आयरन मास्टर जो था, उन सब का मालिक वो अब नहीं है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा है, एप्रियंटली होपिंग डैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परस्यूनेस देन ही हिमसेल्फ। उसने क्या करा है, अपनी बेटी को भेजा है, क्योंकि उसकी जो बेटी है उसे मनाने की जो मनाने की जो शक्तियां हैं उसमें ज़्यादा है, किससे, उस आयरन मास्टर से, यानी उस आयरन मास्टर से ज़्यादा उनकी बेटी के अंदर क्या है, किसी को मनाने की क्षमता है। शी एंटर्ड, वो अंदर आती है, फॉलो बाय अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, वो अंदर आती है
और उसके हाथों में क्या होता है, एक बड़ा सा फर कोट होता है, यानी एक कोट होता है जिसमें क्या लगे होते हैं, बहुत सारे फर लगे होते हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट कैसी थी, वो देखने में बहुत ज़्यादा शालीन और कैसी थी, शाई नेचर की थी, यानी शर्मीले नेचर की थी। In the fog, everything was just it had been earlier in the evening. In the fog, everything was just as. यानी कि उनका जो मतलब वो प्लांट था, उस जगह पे सभी चीज़ें वैसी ही थी जैसे कि कल तक थी, यानी जैसी चीज़ें कल शाम को थी वैसी ही आज भी दिखाई दे रही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन दियर बेंच। जो ब्लैक स्मिथ था वो और जो उसके साथी थे वो सभी एक बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और जो आयरन था, जो लोहा था, जो चारकोल था, वो किस में था, भट्टियों में सुलग रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. वो जो अजनबी व्यक्ति था, stretch himself, उसने क्या कर रखा था, आराम से उस जमीन पर लेटा था। As soon as young girl कोच साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल, वो जो लड़की उसे देखती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास में जाती है और उसके जो हेड होता है, जो उसकी टोपी होती है, उसको हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन। वो जो आदमी है वो सोते हुए एक आँख खोल के देखता है। ही जंप अप एब्रुप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेड। और क्या होता है, डर के मारे एकदम से उछल के खड़ा हो जाता है। माई नेम इज़ एडना विल्मेंसन, युवती ने कहा, है ना। वो जो युवती थी, वो जो यंग गर्ल थी, वो क्या बोलती है उसको कि मेरा नाम क्या है, एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड, और कहा, डैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ पर सोना चाहते हो, इन द फ्रोज टू नाइट, आज रात के लिए। एंड देन आई आस्क परमिशन, और मैंने उनसे परमिशन ली, टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, कि मैं तुम्हें घर पर लेके आऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, डैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप कैसा समय गुजार रहे हो, अपना बहुत बुरा समय गुजार रहे हो या फिर बुरे समय से गुजर रहे हो। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने उस आदमी की तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखा और उसने पाया कि वो जो आदमी है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। Either he has stolen something, यानी कि जैसे उसने कुछ चोरी करा हो, और else he had escaped from jail, और या फिर वो जेल से भागकर आया हो। She thought, उसने सोचा, and add quickly, you may be sure captain that you will be allowed to live as just as freely as you come, कि हम आपको उतना ही फ्रीली जाने देंगे जितना कि मतलब स्वतंत्रता पूर्वक आप यहाँ पर आए हैं। यानी वो लड़की क्या सोचती है कि वो जो कैप्टन है वो इतना डरा हुआ, उसे दिखता है कि जैसे उसने कोई चीज़ चोरी करी हो, जेल से भाग के आए हो। तो तब वो क्या कहती है कि जितनी स्वतंत्रता के साथ आप आए थे उतनी ही स्वतंत्रता के साथ हम आपको यहाँ से जाने देंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस इवनिंग, और आप सिर्फ क्रिसमस इवनिंग यानी क्रिसमस की जो शाम है वहाँ पे हमारे साथ में रुक सकते हैं। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात उसे इतनी अच्छे तरीके से बोली, इतने मतलब प्रेम के साथ में बोली, मिलनसारिता के अंदाज में बोली, कि वो जो रेड ट्रैपर पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि वो जो रेड ट्रैपर था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसको क्या हो गया, उसके ऊपर भरोसा हो गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी डैट यू वुड बोथर विद मी माई सेल्फ मिस, ही सैड। वो उसको क्या बोलता है कि आप क्या होंगी, मतलब जो आप हैं, मेरे मतलब मन में ये बात आती है कि आप मुझे लेके क्या होंगे, परेशान होंगी, यानी मैं आपके घर चलूँगा तो आप मुझे क्या लेके होंगी, परेशान होंगी। आई विल कम एट वंस, उसमें क्या है, तुरंत चलूँगा, यानी मैं अभी आपके साथ तुरंत चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो जो फर कोट था उसको एक्सेप्ट करा, यानी उससे ले लिया।
वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जिसे वो अपने साथ में लेके आई थी। थ्रो इट ओवर हिज रैक्स, उसने ये जो गंदे कपड़े थे उन सभी को फेंक दिया। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और उस वो जो यंग यानी वो जो महिला जो लड़की थी उसका क्या करा, उसके साथ में कैरेज यानी गाड़ी तक चला गया। विदाउट ग्रेटिंग द एटोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, उन सभी जो वहाँ पे लोहार लोग थे उनको उनकी तरफ ध्यान दिए बिना, यानी जो चकित होके उसे बहुत ज़्यादा देख रहे थे उन्हें ध्यान दिए बिना वो क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बॉन्डिंग्स, पर जब वो उसके घर पे जा रहा था या वो जमींदार के घर पे जा रहा था तो उसके मन में क्या आती हैं, थोड़ी सी मतलब कुछ बुरा होने की शंकाएं आती हैं। वाई द डेविल डिड नॉट आई टेक द फॉलोस मनी ही थॉट, वो क्या सोचता है अपने मन में कि आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गोट आउट ऑफ इट, अब मैं क्या हूँ, पूरी तरह से फंस चुका हूँ और कभी मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, दूसरे दिन क्या थी, क्रिसमस की शाम थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट द प्रोबली थॉट विद satisfaction of the old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. The next day was Christmas evening, जो क्रिसमस इवनिंग थी यानी दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस की शाम को। एंड व्हेन द आयरन मास्टर कम इनटू द डाइनिंग रूम, जब जो आयरन मास्टर होता है, जो लोहार होता है, वो डाइनिंग रूम में यानी भोजन कक्ष में आता है फॉर ब्रेकफास्ट, किसके लिए, नाश्ता करने के लिए। ही प्रोबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, वो पूरी किसके साथ में सोचता है, सेटिस्फैक्शन के साथ में, सेटिस्फैक्शन के साथ में सोचता है, यानी अपनी चीज़ों के बारे में संतोषपूर्वक वो सोचता है कि उसकी ये जो मुलाकात थी आयरन मास्टर से वो कैसी हो गई, एक मतलब उसकी ये मुलाकात कैसी थी, एकदम से अचानक से हुई, यानी उसने कभी इन चीज़ों के बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that he get a little flesh of his bones, he said to his daughter, उसकी जो डॉटर है यानी वो जो आदमी है वो अपनी बेटी से क्या कहता है कि चीज़ें क्या हो चुकी हैं, कितनी ज़्यादा मतलब अलग हो चुकी हैं या फिर बिगड़ चुकी हैं। फर्स्ट वी मस्ट सी टू इट डैट वी गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉडी, यानी वो अपनी बेटी से आदमी क्या कहता है कि अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है जो आयरन मास्टर है कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि इसकी जो बॉडी है, जो बोन्स है, जो हड्डियां है, उसमें क्या हो जाए, थोड़ा मांस चढ़ जाए, यानी कि वो आदमी जो बहुत ज़्यादा रैट ट्रैपर वीक था वो थोड़ा क्या हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, है ना, वो अपनी बेटी से बातें कर रहा है। हु वॉज बिजी एट द टेबल, एंड जो क्या है, जिनकी बेटी क्या कर रही है, बिजी है कहाँ पर, टेबल पे, यानी खाना परोसने में बिजी है। एंड देन वी मस्ट सी डैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हमें इसके लिए कोई और काम ढूंढना है, क्या करने का, चूहेदानी बेचने के अलावा, यानी ये जो चूहेदानी बेचने का काम कर रहा है इसके अलावा हमें इसके लिए कोई और काम क्या होगा, ढूंढना पड़ेगा। It is queer that nothing have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. जो डॉटर है यानी कि आयरन मास्टर की जो बेटी है वो अपने फादर से क्या बोलती है कि ये जो व्यक्ति है इसके साथ में चीज़ें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा अजीब हैं। क्यों अजीब हैं, क्योंकि ये कैसा है देखने में या फिर जो उसकी बातें हैं वो कैसी हैं, बहुत अजीब सी लगती हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो डैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड। लास्ट नाइट यानी पिछली रात मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई, यानी ऐसी कोई चीज मैंने इसमें नहीं देखी जिससे कि देखकर ये लगे कि ये इंसान कैसा है, एजुकेटेड मैन है, यानी कि पढ़ा लिखा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। जो उसके फादर हैं, जो आयरन मास्टर हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो मेरी प्यारी बच्ची। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप, जैसे ही वो क्या करेगा, खुद को साफ सुथरा करेगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें उसमें क्या दिखाई देगा, कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस, पिछली रात वो क्या था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, और क्या बता रहे हैं उसके फादर अपनी बेटी से
उसने जो कपड़े पहने थे कौन से वाले, ट्रैम्प वाले यानी घुमक्कड़ वाले जो कपड़े पहने थे उसको वो घुमक्कड़ होने वाली तहजीब ही सिखा रहे थे और अब वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे जब वो ये बातें कर रहे थे या जैसे ही उन्होंने इस बात को बोला तभी एक आदमी अंदर आता है जो कैसा होता है, अजनबी सा होता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। अब वो जो आदमी था वो कैसा था, बिल्कुल क्लीन ड्रेस में था और देखने में कैसा लग रहा था, साफ सुथरा था। यानी कि जो रेड ट्रैपर है अब वो क्या हो चुका था, नए कपड़े पहन चुका था, साफ सुथरा और एकदम क्लीन दिखाई दे रहा था। द वेलेट हैड बाथिड हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। उसने क्या करा था, नहाया था, अपने कपड़ों को धोया था और अपने जो सिर है मतलब अपने जो बाल हैं उनको कटवा दिया था। बट ऑल दोस दिस गेस्ट moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master। अब उसने किसके कपड़े पहने थे, आयरन मास्टर के दिए हुए कपड़े पहने थे जो कैसे थे, एकदम बढ़िया थे देखने में और जो मालिक की तरह दिखाई दे रहे थे। he wore a white shirt and a stretch collar and wool shoes। उसने क्या पहना था, व्हाइट कलर के कॉलर की शर्ट पहनी थी और जूते पहने थे और जिसकी कॉलर कैसी थी, बहुत ज्यादा मतलब कड़ी थी। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. But all those, पर इन सारी चीजों के बाद भी यानी इन इतना सब होने के बाद भी वो उसने क्या करा, बहुत ज्यादा अपने आप को सजाया सवारा। यानी कि जो आयरन मास्टर है उसने क्या करा, उसको सजने संवरने दिया या फिर एकदम बहुत अच्छे से होने के लिए कहा। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। जो आयरन मास्टर था वो अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। ही लुक एट हिम विद puckered brow and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake। अब जब वो आदमी यानी जो रेड ट्रैपर था वो नहा धो के साफ सुथरा हो गया, अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा दी, अपने बाल कटवा दिए, तो जो आयरन मास्टर है उसे देख के बिल्कुल भी वो क्या नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। ही लुक एट हिम, वो आयरन मास्टर उसकी रेड ट्रैपर की तरफ देखता है विद पकड़ ब्रो यानी अपनी जो अपनी माथा है उस पे सिलवटे चढ़ाकर। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फॉलो इन द अर्थ एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। उसे तब याद आता है या समझ में आता है कि वो जो भट्टी थी यानी भट्टी के जो प्रकाश में जो उसमें उजाले में उसने जिस आदमी को देखा था वो कोई और था और ये कोई और है। बट नाउ और क्या हो चुकी है, उससे बहुत ज्यादा मिस्टेक हो चुकी है यानी गलती से उसने किसी और व्यक्ति को देखा था और किसी और व्यक्ति को अपने घर ले आया है। बट डेट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब जब वो ब्रॉड डे लाइट में खड़ा था यानी कि जब एकदम चकाचौंध में या फिर खुले उजाले में वो खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस। तो अब उसे अपने किसी परिचित को पहचानने में कोई भी गलती नहीं हो सकती थी यानी आयरन मास्टर को अपने परिचित को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो एकदम क्या करता है, तेजी से चिल्लाता है या फिर एकदम से तेजी से चिल्लाते वो क्या कहता है कि ये सब क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, ही शॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडोर हैड कम टू एन एंड। वो जो अजनबी व्यक्ति था उसने धोखा देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। वो तुरंत जान गया था कि उसकी जो क्या थे शान और शौकत है उसका क्या हो गया था, अंत हो गया था। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है सर, ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। वो उसका क्या बताता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखने का नाटक नहीं कर रहा हूँ। एंड आई प्लीज एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फ्रो, और जो वहाँ पे भट्टी थी मैंने वहाँ पे सिर्फ रहने की अनुमति मांगी थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, मेरी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया। एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और वो क्या करता है फिर अपने जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको क्या कहता है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग a little, it was not quite honest either।
और वो जो आयरन मास्टर हैं वो थोड़े हिचकिचाते हुए कहते हैं कि ये क्या है, ऑनेस्ट की बात नहीं है, यानी ईमानदारी की भी कोई बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और वो क्या बोलते हैं कि मैं मतलब तुम्हें इस चीज़ों को क्या करना है, स्वीकार करना चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि जो न्यायाधिकारी हैं वो इस बारे में कुछ कहेंगे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. वो जो घुमक्कड़ था, जो रेड ट्रैपर है, वो क्या करता है, अपने जो पैर मतलब क्या करता है, वो आगे जाके वो क्या करता है, आगे जाता है, और जो एक टेबल रखी होती है सबसे पहले क्या करता है, उसमें बहुत तेजी से अपना हाथ मारता है, यानी कि या फिर कह सकते हो आप घुसा मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। वो आयरन मास्टर से कहता है कि मैं आपको अब एक चीज बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि चीजें कैसी हैं। ही सेड, वो आगे कहता है, दिस फुल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रेड बिग रेड ट्रैप। ये जो पूरा संसार है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक रेड ट्रैप, यानी एक चूहेदानी की तरह है। ऑल द गुड थिंग्स डेट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। वो क्या बता रहे हैं आगे उसे, कि दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, यानी जितनी भी अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं या आपके सामने रखी जाती हैं, किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई हैं। उसी तरह जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए क्या डाला जाता है, हमारा बिट्स और पोर्क डाले जाते हैं। सेट आउट द ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, यानी कि परेशानी में किसे, गरीबों को डालने के लिए चीजें जो हैं वो, मतलब ये जो अच्छी चीजें हैं या शानो शौकत की चीजें हैं वो गरीबों को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई हैं। एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get catch in the trap. तो वो क्या बता रहा है वहाँ पे कि अगर मुझे किसी मतलब सजा सुनाई गई किसके द्वारा, किसी न्यायाधिकारी के द्वारा, तो याद रखिए आयरन मास्टर कि आप भी एक ना एक दिन इसी तरह किसी एक पोर्क के लालच में, यानी कि किसी एक चीज के लालच में मेरी ही तरह क्या हो जाएंगे, कैच हो जाएंगे इन द ट्रैप, यानी किसी एक जाल में इसी तरह फंस जाएंगे। यानी रेड ट्रैपर क्या बता रहा है कि वो आयरन मास्टर के जाल में किस लिए फंसा, क्योंकि उसे कुछ चीजें चाहिए थी, यानी आराम करने के लिए चाहिए, आराम करने के लिए जगह चाहिए, तो खाने के लिए कुछ खाना चाहिए था, इसलिए वो जो आयरन मास्टर था उसके जाल में वो फंस जाता है। सेम वो आयरन मास्टर को बताता है कि अगर आप मेरी जगह हो, मतलब मेरी जगह होते, या आप हो कि एक ना एक बार आपके साथ भी ये समय जरूर आएगा कि आप किसी एक चीज के लालच में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाइफ, वो जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगता है। डेट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, वो क्या बोलता है कि तुम्हारी कही गई बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर हैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन द क्रिसमस इवनिंग, पर शायद क्रिसमस की जो इवनिंग है, यानी क्रिसमस की जो शाम है, उससे पहले जो न्यायाधिकारी हैं उन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एंड फास्ट एज यू कैन, बट अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, जितनी जल्दी यहाँ से तुम्हें जाना हो, यानी जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसकी जो डॉटर है वो सामने दिखती है, और वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि इसे हमारे साथ एक दिन रुकना चाहिए। I don't want him to go. मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाए। एंड विद डैट शी वॉन्ट एंड क्लोज द डोर, उसके बाद वो क्या करती है, अंदर आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। What is the word are you doing? आदमी होता है वो उससे क्या बोलता है अपनी बेटी से कि तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस हैड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो जो उसकी बेटी होती है आयरन मास्टर की, वो क्या करती है, वहां पे खड़ी रहती है चुपचाप, उसे नहीं पता यानी कि उसे क्या उत्तर देना है, यानी बहुत ज्यादा परेशान खड़ी है और उसे नहीं पता कि वो अपने पिता के जो बात है उसका क्या उत्तर दें। That morning she had left so happy when she thought how homelike and Christmas she was going to make thing for the poor hunger wretch. और
क्रिसमस की तो वो तैयारी कर रही थी और ये बार बार उसके मन में विचार आ रहा था, ये बार बार उसके मन में आ रहा था कि उस आदमी के लिए, यानी उस आदमी के लिए वो ऐसा क्या बनाए कि उसे कैसा फील हो, एकदम होम लाइक फील हो, यानी घर के जैसा महसूस हो कि वो अपने ही घर में है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। उसके मन में क्या आ रहा था, बार बार जो विचार आ रहे थे, उसने इस विचार को क्या करा, मतलब खत्म नहीं कर सकी, यानी उसके मन में जो विचार आ रहे थे वो उनसे नहीं भाग पाई। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वैगाबॉन्ड। और सिर्फ यही कारण था कि उसने जो घुमक्कड़ है, वो जो आदमी था, रेड ट्रैपर था, उसके लिए क्या मांगी थी, दया मांगी थी, यानी कुछ समय वहां पर रहने के लिए उसने अपने पिता से विनती करी थी। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। वो क्या बोलती हैं अपने पिता से कि मैं उस अजनबी के व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स टू द वूल ईयर लॉन्ग। वो पूरे साल क्या करता है, इधर उधर घूमता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। और दुनिया में जितनी भी वो जगह पे घूमा है, वहां पे किसी ने भी उसका स्वागत नहीं करा, ना ही उसे इस तरह से महसूस करवाया है कि वो कहाँ पे अपने घर में है। Whenever he turned, he is chased away। वो आगे क्या बता रहा है कि वो जहां भी जाता है उसे वहां से क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जाम। उसे हमेशा से डर लगता है कि उसके मन में हमेशा ये डर होता है कि कोई उसे गिरफ्तार ना कर ले और कोई उससे सवाल ना पूछने लगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। और मैं चाहती हूँ कि ये आज का दिन हमारे साथ शांति के साथ में गुजारे। जस्ट वन इन द वुल ईयर। साल में सिर्फ एक दिन। यानी उसकी बेटी क्या कहती है कि जो रेड ट्रैपर है वो जहां भी जाता है पूरी दुनिया में उसे भगा दिया जाता है, कोई भी उसे इस तरह से बिहेव नहीं करता कि ये दुनिया उसके घर के समान है। बट मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हमारे साथ में रहे, और कैसे रहे, एकदम शांति के साथ में रहे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। जो आयरन मास्टर है वो क्या करता है, अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाता है, यानी कि कुछ बोलता है धीरे धीरे। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर। वो अपनी बेटी का क्या नहीं कर पाता, विरोध नहीं कर पाता, यानी अपनी बेटी को गलत नहीं बोल पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यू। वो आगे बोलते हुए कहती कि हाँ ये गलती थी, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आउट टू कैच अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। कि उस इंसान को हमें नहीं भगाना चाहिए जिसे हम अपने घर में खुद ही लेके आए हों। एंड टू whom we have promised Christmas cheer। और हमें उसके साथ में जो क्रिसमस है, यानी जो जो हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं उसके साथ में क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से बिताना चाहिए। एंड टू होम वी हैव प्रोमिस क्रिसमस चीयर। यानी जिससे हमने उससे खुशी का वादा किया था, यानी क्रिसमस की जो हमारी खुशी जो हम एंजॉय करने जा रहे थे उसका हमने जिससे वादा किया था वो हमें पूरा करना चाहिए। You do preach worse than a person, said the iron master. I only hope you would not have to regret this। जो लोहा व्यापारी होता है, यानी कि जो आयरन मास्टर होता है, वो क्या बोलता है कि तुम पादरी की तरह उपदेश दे रहे हैं, यानी कि जो पादरी होते हैं, जो चर्च में होते हैं पादरी, उनके तरह तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर मुझे उपदेश दे रही हो, यानी बातें बता रही हो। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों के लिए रिग्रेट करना पड़ेगा, यानी बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, यानी कुछ चीजें बुरी होंगी जिसका तुम्हें मतलब भुगतनी पड़ेंगी। द young girl looked the stranger by the hand and led him up to the table। वो जो लड़की होती है, वो जो यंग गर्ल होती है, वो क्या करती है, उस आदमी का हाथ पकड़ के मेज तक ले जाती है और उसे क्या करती है, वहां पर बैठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट। वो कहती है कि अब बैठ जाओ और खाना खाओ। फॉर शी कुड सी डेट हर फादर हैड गिवन हिम। और उसके जो फादर हैं, यानी वो क्या करती है अपने पिता से, उसने भी क्या, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता ने हार मान ली, यानी क्योंकि उसके जो पिता हैं अब उसकी बात को मान चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। जो रेड ट्रैप था, यानी जो चूहे वाला था, उसने कोई भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। वो वहां पर बैठ गया और खाने के लिए क्या करा उसने, मतलब खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद में, ही लुक एट द यंग गर्ल। उसने उस लड़की को देखा, हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम।
जो क्या कर रही थी, उसके लिए खाना लगा रही थी। Why had she done it? उसने ये सब क्या क्यों करा? What could the crazy idea be? कि वो क्या सोचता है मन में कि ये जो लड़की है उसने ये सारे काम क्यों किए, उसे उसने उसकी दया मतलब उसने उसके ऊपर दया क्यों करी और इन सारी चीजों में उसने क्यों दखल दी। After that Christmas evening at Ramsos passed just as it always had. क्रिसमस की जो शाम थी वो वैसे ही गुजरी जैसे कि हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। वो जो अजनबी व्यक्ति था वो किसी के लिए भी परेशानी का कारण नहीं बना क्योंकि उसने पूरा दिन सोने के अलावा कोई काम नहीं करा। द वुल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट ऑन स्ट्रेच। वो पूरे दिन पूरी दोपहर किस पे लेटा रहा, सोफे पे लेटा रहा, जो गेस्ट का जो मतलब मेहमानों का जो सोफा था उस पे लेटा रहा अतिथि कक्ष में, और लगातार क्या करता रहा, वो वहां पर सोता रहा। एट नून दोपहर के समय यानी कि दोपहर के बाद उसे जगाया गया है, ठीक है, सो डैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो क्या कर सके, जो क्रिसमस का खाना है, जो अच्छा खाना है उसमें भाग ले सके या फिर हिस्सा ले सके। बट आफ्टर डेट ही स्लिप्ड अगेन, और उसके बाद में वो क्या करा, उसने खाने के बाद में फिर से वो सो गया। इट सीम एज दोज फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर एट रैम्सोस। उसे देखकर सबको क्या लग रहा था कि उसने इतने आराम से, इतनी शांति से अपने जीवन में कभी नहीं सोया था जितना वो रामसे में सोया था। यानी जितना आराम से, जितना शांति उसे रामसे में मिल रही थी, इतनी शांति उसे अपने जीवन में कहीं भी नहीं मिली थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दोज द कैंडल लाइट हर्ट हिम। आगे क्या है यहाँ पे कि इन द इवनिंग, शाम के समय, जब शाम का समय हुआ और जो क्रिसमस ट्री है उसको जलाया गया, तो क्या करा गया, उसे वहां से उठाया गया, यानी थोड़ी देर के लिए उसकी नींद उठाई गई या फिर वो फिर से उठा। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और जो ड्राइंग रूम था वहां पे वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए वहां पर वो खड़ा रहा। और किसमें खड़ा रहा, वो कैंडल लाइट की जो ब्लिंक हो रही थी, यानी जो कैंडल लाइट है वो जो टिमटिमा रही थी उसकी रोशनी उसे क्या कर रही थी, हर्ट कर रही थी, यानी उसे दुख पहुंचा रही थी। बट आफ्टर डेट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, फिर से वहां से चला जाता है। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज वंस मोर, 2 घंटे के बाद वो फिर से क्या होता है, उसे फिर से जगाया जाता है, यानी कि थोड़ी देर वो ड्राइंग रूम में रुकता है और उसके बाद में फिर चला जाता है और सो जाता है, फिर उसे 2 घंटे के बाद में उठाया जाता है। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसके बाद में वो क्या करता है, रूम में जाके थोड़ी सी पोरिज खाता है, यानी दलिया खाता है, और क्या खाता है, फिश, जो मछली बनती है, जो क्रिसमस की जो मछलियां बनती है उसको खाता है। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. उसके बाद में जब अपना खाना खत्म कर लेता है तो मेज से खड़ा होता है, वहां पर जितने भी लोग हैं सभी के पास में जाता है, उनको गुड नाइट और धन्यवाद देता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। ही डिड नॉट हैव अ रिटर्न इट। बट उसके बाद में वो जो यंग गर्ल है उसके पास में जाता है और उसे समझाता है कि जो उसने वस्त्र पहन रखे हैं, जो उसका लिए क्रिसमस का उपहार है, वो उसे वापस नहीं करना पड़ेगा, यानी उसे वो वापस नहीं करेगा। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और उसे क्या बताती है वो, कि उसका जब भी मन करे अगली क्रिसमस को तो क्या कर सकता है, यहाँ पर आ सकता है और शांतिपूर्वक अपना जो दिन है या अपना जो क्रिसमस है उसे यहाँ पर वो बिता सकता है, यानी कि आराम से वो उनके घर पे आए और क्या करे, क्रिसमस बिताए, उसके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, यानी उसे कोई भी कुछ नहीं करेगा कहेगा। ये कौन कहता है, वो जो आयरन मास्टर है उसकी लड़की कहती है, किससे कहती है, रेड ट्रैपर से कहती है।
द मैन विद द रेड ट्रैपर डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। जो रेड ट्रैपर होता है वो इस बात पे कोई भी उत्तर नहीं देता। ही ओनली स्टेरेड एट द यंग गर्ल, वो इन बंडल्स अमेजमेंट। वो जो रेड ट्रैपर होता है वो क्या करता है, उसको सिर्फ देखता रहता है, यानी एकटक देखता रहता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, द आयरन मास्टर एंड सी डॉटर गोट अप इन द सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगले दिन जो आयरन मास्टर होता है वो और उसकी जो बेटी होती है दोनों सुबह उड़ जाते हैं। किस लिए किस लिए जगते हैं वो? पूजा के लिए, है ना। पूजा के लिए दोनों जब उठते हैं, देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब। उनका जो मेहमान था या फिर जो वो क्या कौन जो उनके गेस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वहां पर सो रहे थे। उन्होंने उन्हें नहीं उठाया, ना ही डिस्टर्ब करा। When at about 10 o'clock, जब 10 बजे, they drove back from the church, वो जब चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली देन यूजुअल। वो जो लड़की थी वो वहां पर बैठ गई और वो उस दिन कैसी लग रही थी, सामान्य से मतलब बहुत ज्यादा निराश दिखाई दे रही थी। और उसका जो चेहरा था वो कैसा था, एकदम लटका हुआ था, यानी कि एकदम मुरझाया हुआ था। एट चर्च शी हैड learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling red trap। उसे चर्च में क्या पता चला था कि एक आदमी जो क्या कर रहा है, रेड ट्रैप्स बेच रहा है, यानी चूहेदानियां बेच रहा है। उसने क्या करा है, एक क्राफ्टर को यानी एक कृषक को क्या कर लिया है, लूट लिया है। यानी जिस बूढ़े व्यक्ति को रेड ट्रैपर लूट के आया था, जिसके यहाँ से वो पाउच में से 30 कोरन्स चुरा के लाया था, उसकी जो बात थी वो अब आयरन मास्टर की बेटी को पता चल चुकी थी। यस डैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। उसके जो फादर है वो उससे कहते हैं कि तुमने ऐसे ही व्यक्ति को अपने घर में शरण दी है, यानी उसी व्यक्ति को तुमने अपने घर में रहने की अनुमति दी है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय द टाइम। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने हमारे जो घर में, हमारे जो कपबोर्ड में बहुत सारे चांदी की चम्मचें रखी हुई हैं, उसने क्या कर लिया होगा, उनको चोरी कर लिया होगा। द वैगन had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the strange was still there। इसके अलावा जब वो अजनबी व्यक्ति है, यानी जैसी वो सीढ़ियों, गाड़ी मुश्किल से जैसे ही सीढ़ियों के पास में पहुंचती है, तो जो लोहा व्यापारी का जो नौकर है उससे पूछा कि क्या अजनबी व्यक्ति अभी भी वहीं पे है, यानी कि वो अजनबी व्यक्ति है या वहां से चला गया। ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ। तो वो क्या बताता है कि उसे पता चला है कि वो जो मतलब चर्च में उसे पता चला है कि वो व्यक्ति क्या है, एक चोर है, अ थीफ, है ना। द valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। उनका जो नौकर होता है वो उसे उत्तर देता है कि वो जो व्यक्ति था हमारे घर में, रेड ट्रैपर था, वो यहाँ से चला गया है और वो अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कंट्रेरी he had left behind a little package with Miss Williamson's। वो आगे उसे क्या बताता है कि इन सारी चीजों के बजाय, यानी वो कुछ भी यहाँ से लेके नहीं गया, बल्कि वो विल मेंसन के लिए क्या छोड़ के गया है, एक पैकेट छोड़ के गया है। was too kind enough to expect as a Christmas present। किस रूप में, क्रिसमस के प्रेजेंट के, यानी क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में उसने क्या छोड़ा है, एक पैकेट यहाँ छोड़ा है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। वो जो यंग गर्ल होती है वो क्या करती है, उस पैकेट को ओपन करती है। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। और जब वो जैसे ही वो उस पैकेट को खोलती है तो जो कैसा बंधा हुआ था, बहुत ज्यादा बैडली, यानी बहुत बुरी तरह बांध रखा था, और उसमें उसे क्या दिखाई देता है, कुछ कंटेंट्स, यानी कुछ सामान दिखाई देता है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वो खुशी से चिल्ला पड़ती है। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप। उसे क्या मिलता है, एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है। एंड इन इट ले 3 विंकल 10 कोरोन्स नोट्स। और क्या मिलते हैं, 10 कोरोन, यानी 30 नोट थे, यानी 10 कोरोन के 30 नोट मिलते हैं उसको। बट दैट वॉज नॉट ऑल।
बस इतना ही नहीं था, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर, और वो जो व्यक्ति था उसने क्या लिखा था, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक लेटर भी लिख के वहां पर छोड़ रखा था। ओनर ओनर एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, वो से क्या बोलता है कि दयालु, यानी बहुत, तुम कैसी हो, बहुत ज्यादा दयालु हो, क्योंकि मैंने पूरे दिन आप क्या रही मेरे साथ में अच्छी रही, यानी आपने पूरे दिन मेरे साथ कैसा बिहेव करा, बहुत ही अच्छा करा। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, अगर मैं कैप्टन होता, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो वो क्या बोलता है, अगर मैं कोई कैप्टन होता सच में, यानी मतलब तुमने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करा कि मैं क्या हूँ, एक कैप्टन की तरह हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी तुम्हें अच्छा ही वापस देता। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्ब्रेस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ thief, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। वो क्या बताता है आगे, मतलब क्या बोलता है वो कि क्रिसमस के अवसर पे आपने जो एक चोर था, जो एक थीफ था, उसको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने नहीं दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मनी है, जो ये पैसे हैं, आप किसे दे दो, उस आदमी को दे दो जो रोड साइड पे रहता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वेंडरर्स, और ये पाउच तुम कैसे करना, उस आदमी मतलब जो आदमी के खिड़की पे लटका रखा था, यानी कि वो क्या बताता है कि उस आदमी ने दूसरे को ललचाने के लिए, यानी मेरे जैसे पूरे जो घुमक्कड़ थे उनको ललचाने के लिए क्या कर रखा था, उस पाउच को अपनी खिड़की पे टांग रखा था। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रैट हु वुड हैव बीन कैच इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये चूहेदानी क्या है, क्रिसमस के उपहार के रूप में है। Who would have been catch in the wool rat trap, जिसमें पूरा संसार जो क्या हो जाता है, फंस के रह गया है, यानी कि जो पूरा संसार एक चूहेदानी में फंस के रह गया है, वो तुम्हारे लिए क्या है, उपहार की तरह है। इफ ही हैड नॉट बीन रेस टू कैप्टन, यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो क्या करता, उसे इस तरह से स्वयं को साफ करने की, यानी सही रास्ते पे लाने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं मिलती। यानी वो क्या बता रहा है, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल, वो आगे क्या लिखता है, बहुत ही आदर के साथ में कैप्टन वॉन स्टेल, वनी, यानी कि वो जो रेड ट्रैपर है वो यहाँ क्या बताना चाहता है, अगर तुमने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत नहीं दी होती, तो शायद मुझे कभी भी ये मौका नहीं मिलता, ये अवसर नहीं मिलता कि मैं अपने आप को सही रास्ते पे लेके आता, यानी उस बूढ़े व्यक्ति के जो मैंने पैसे चोरी करे थे उसको वापस देता। इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आदर के साथ वो अपना नाम क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल, यानी कि जिस नाम से उसे यहाँ पे बुलाया जाता है, जिस नाम से उसे समझा जाता है, वो उस नाम को क्या करना चाहता है, आगे सार्थक करना चाहता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पूरे चैप्टर की समरी कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिला। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।